हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी बीसीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है पीएचडी। तो आज हम पीएचडी की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट करती है ब्रिज की तरह ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या है? टू गिव कमांड टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ऐप, वेबसाइट एंड गेम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपने सॉफ्टवेयर, ऐप, वेबसाइट, गेम्स ये सब बनाते हैं। टू डेवलप लॉजिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और हम सॉल्व करते हैं अपनी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डेवलप करके कोई भी लॉजिक। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ये हमें हार्ड होती है रीड और राइट करने में, क्योंकि ये इसके अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज में हमारे 0 और 1 आते हैं, खाली 0 1 की फॉर्म में होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में हम नेमोनिक्स लिखते हैं, मतलब कि स्मॉल कोड लिखते हैं जो ओनली हमारे कंप्यूटर्स को आसानी होती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इजी टू रीड और राइट होती है, क्योंकि ये इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो सिमिलर होते हैं इंग्लिश वर्ड्स के, जैसे एग्जांपल C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज टू राइट स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स को लिखने के लिए यूज करते हैं। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होती है। सम लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव, कुछ लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। यूज इन ऑन सिंटैक्स, हर एक लैंग्वेज अपना खुद का सिंटैक्स और खुद के रूल्स को यूज करती है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी 5 जनरेशन्स हैं जो हमारे अलग अलग बेसिस पे बनी हुई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व ओवर टाइम से दीज आर ग्रुप्ड इनटू 5 जनरेशन्स। ये हमारी 5 जनरेशन्स में ग्रुप्ड है बेस्ड ऑन ईज, फीचर्स एंड क्लोजनेस टू मशीन। ठीक है, अपने फीचर्स, अपनी क्लोजनेस टू मशीन के, कौन सी मशीन के ज़्यादा क्लोज है, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने जनरेशन्स को डिवाइड किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, जिसमें हम यूज़ करते हैं बाइनरी, यानी कि 0 और 1 ओनली। ठीक है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज हमारी जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी हार्ड फॉर ह्यूमन के लिए हार्ड है। टू रीड एंड राइट, फास्टर एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन फास्टर है, क्योंकि इसके जो हम कोड वगैरह लिखते हैं वो 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। अब है सेकंड जनरेशन क्या है? असेंबली लैंग्वेज, जो यूज़ करती है नेमोनिक्स, यानी कि शॉर्ट कोड, शॉर्ट वर्ड्स लाइक ऐड को लिखते हैं ADD, मूव को MOV, ऐसे ही छोटे छोटे कोड्स को यूज़ करती है। ठीक है, नीड्स एंड असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम असेंबलर की ज़रूरत होती है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ईजियर दैन फर्स्ट जनरेशन के से ईजियर है, बट स्टिल मशीन डिपेंडेंट, पर ये भी मशीन डिपेंडेंट है। एग्जांपल ऐड A और B को हम ऐड कर रहे हैं। अब है थर्ड जनरेशन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, ये ह्यूमन फ्रेंडली है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें यूज़ करते हैं इंग्लिश को, लाइक इंग्लिश सिंटैक्स यूज़ करते हैं ताकि जिसे हम ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके आसानी से। ठीक है, ये पोर्टेबल होती है, रन्स कर सकती है मैनी सिस्टम पे। ठीक है, इस वजह से ये पोर्टेबल है। नीड ऑन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसमें हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या नाम है, हम जो लिखते हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से हम जो वर्ड्स लिखते हैं उसे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर पे पहुंच जाती है। फिर कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है वो उसे कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है थर्ड जनरेशन का सी प्लस प्लस जावा, जैसे कि इंटीजर है a=5 और b=10, तो प्रिंट करवा रहे परसेंटाइल d a+b। ये हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी की लैंग्वेज है, ठीक है। अब है फोर्थ जनरेशन हमारी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें मोर फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस किस पे, एप्लीकेशन और डेटाबेस पे है। लेस कोडिंग मोर रिजल्ट्स, इसमें कोडिंग कम है, रिजल्ट्स ज़्यादा है। ईजी एंड फास्ट डेवलपमेंट, ये ईजी और फास्ट है इसका डेवलपमेंट। एग्जाम्पल SQL, मैटलैब, एक्सेल फॉर्मूलाज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ जनरेशन क्या है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जैसे वर्क ऑन लॉजिक एंड कॉन्स्टेंट्स और लॉजिक पे वर्क करती है, नॉट स्टेप बाय स्टेप कोड, ये स्टेप बाय स्टेप कोड पे वर्क नहीं करती, ठीक है। यूज इन AI, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें हम इसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका है प्रोलॉग और लिस्प, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्ड एंड टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यू मस्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल बिफोर यूज इट। टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं पहले, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले हम उसका डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर चेक टाइप एंड प्रिवेंट मैनी एरर्स, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर चेक करेगा कि हमारे वेरिएबल या फिर हमारी वैल्यू का टाइप क्या है और उसे देखेगा, जो उसका टाइप उसे नहीं पता चल रहा है तो वो एरर बता देगा, ठीक है। इट इज स्ट्रिक्ट एंड सेफ, ये हमारा सेफ और स्ट्रिक्ट है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लैंग्वेज C++ जावा, जैसे कि इंट a=10, ए हमारी वैल्यू है 10, उसका टाइप क्या है, इंट, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और अब है टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कौन सी है, यू डू नॉट डिक्लेयर डेटा टाइप, इसके अंदर हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू एट एनी टाइम, वेरिएबल में हम कोई सी भी वैल्यू किसी भी टाइम अपने को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ फ्लेक्सिबल बट लेस सेफ, ये फ्लेक्सिबल है पर सेफ कम है, क्योंकि उसमें जैसे इसमें हमें एक या दो डेटा टाइप्स को अलग अलग डिफाइन करना है कि हाँ भाई ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो हम इसमें ऐसे कुछ नहीं करेंगे एक साथ, तो उसमें हम सेफली बता सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा इंटीजर है, ये फ्लोट है, ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल लैंग्वेजेस कौन सी है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इसमें हम कैसे डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसे कर देंगे a=10, a=10.5, जो भी करनी होगी, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। सी लैंग्वेज जो हमारी डेवलप करी थी वो करी थी डेनिस रिची ने 1979 में, बेल लैब्स में, AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि लोकेटेड है हमारा USA में, ठीक है। डेनिस रिची को हम फादर भी कहते हैं सी लैंग्वेज का, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम, क्योंकि सी लैंग्वेज इसने बनाई थी। और सी लैंग्वेज इसने क्यों बनाई, सी लैंग्वेज इसलिए बनाई थी डेनिस रिची ने, क्योंकि पहली जो प्रीवियस लैंग्वेज थी एल्कोल, BCPL, ये लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम्स को कन्फर्म नहीं कर पा रही थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी इन लैंग्वेज को यूज़ करने में, तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में, ठीक है। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप टू यूज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एन एम्प्टी सी लैंग्वेज। एन एम्प्टी सी लैंग्वेज क्या है, एन एम्प्टी सी प्रोग्राम इज अ वैलिड प्रोग्राम, ये हमारा एक ऐसा वैलिड प्रोग्राम है डैट कंटेन ओनली द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंटेन करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। इट डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क, ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, नो इनपुट नो आउटपुट नो लॉजिक, कोई भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। इट कंपाइल्स एंड रन सक्सेसफुली, ये कंपाइल करता है और अब हमारे प्रोग्राम को रन करता है सक्सेसफुली। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मस्ट इंक्लूड मेन फंक्शन बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन। हम जो सी लैंग्वेज में हमारे सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो हम अपनी हेडर फाइल लगाएंगे हैज इंक्लूड studio.h, उसके बाद हम लगाएंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा एंट्री फंक्शन है हमारे प्रोग्राम का, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, ठीक है। यूजुअली एंड विद रिटर्न 0, और अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं 0 से, ठीक है। ऑप्शनल इन सम कंपाइल बट गुड प्रैक्टिस है।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंट मेन से पहले क्या आ जाएंगे, हमारी हेडर फाइल आ जाएंगी हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे जो भी हमें लिखना है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ आ जाती है, रिटर्न 0 और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस क्या है, कंटेन ओनली मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन को कंटेन करता है। नो स्टेटमेंट एक्सेप्ट रिटर्न 0, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं होती रिटर्न 0 को एक्सेप्ट करके। कंपाइल्स एंड रन विदाउट एरर, ये बिना एरर के कंपाइल कर जाता है। प्रोसेस नो आउटपुट, और ये कोई आउटपुट प्रोसेस नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है सी लैंग्वेज काउंटर पार्ट। सी लैंग्वेज काउंटर पार्ट्स हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्कैन एफ, प्रिंट एफ। जो हमारा प्रिंट एफ है वो हमारा आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं अपने आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इट डिफाइन इन हेडर फाइल stdio.h, ये डिफाइन है हमारा हेडर फाइल stdio.h में। इट कैन प्रिंट टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट को प्रिंट करता है, वेरिएबल एंड रिजल्ट को। इट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर वेरिएबल, ये वेरिएबल के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर का क्या स्पेसिफायर है, परसेंटाइल डी, फ्लोट का परसेंटाइल एफ, कैरेक्टर का परसेंटाइल सी, स्ट्रिंग का परसेंटाइल एस। और ये हमारे डेटा टाइप है। इंटीजर हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, जिसे हम INT भी लिखते हैं। फ्लोट हमारी फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज़ हैं उन्हें। कैरेक्टर हमारी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे इंट a = 5, a के अंदर हमारी 5 एक इंटीजर वैल्यू है, प्रिंट करवाएगा इसे प्रिंट एफ की हेल्प से। वैल्यू ऑफ a परसेंटाइल डी, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर a, वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे परसेंटाइल डी की जगह 5। तो हमें आउटपुट में क्या दिखा देगा, वैल्यू ऑफ a = 5। ठीक है, अब है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या है, हमारा इनपुट फंक्शन है। स्कैन एफ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। स्कैन एफ को यूज़ करते हैं हम इनपुट यूज़र से, मतलब कि कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट को लेने के लिए हम स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफाइन इन stdio.h, ये भी हेडर फाइल stdio.h के अंदर है। इट स्टोर इनपुट इनटू वेरिएबल्स, ये स्टोर करता है वेरिएबल्स के अंदर इनपुट को। स्कैन एफ यूज़ % बोलते हैं इसको, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, मतलब कि ये हमारी वैल्यू को उसके एड्रेस के अंदर पहुंचा देता है। फॉर नॉन स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए, जैसे एग्जांपल इंट x की वैल्यू स्कैन एफ परसेंटाइल डी %x है। तो स्कैन एफ हमें कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट लेगा और परसेंटाइल ये इसका एड्रेस बता देगा। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर है क्योंकि ये। अब है असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट मीन्स स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट का मतलब है कि वैल्यू को स्टोर करना वेरिएबल के अंदर। इट इज़ डन यूजिंग अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। इक्वल इन सी द वैल्यू ऑन अ राइट साइड इज स्टोर इन अ लेफ्ट साइड वेरिएबल। जो हमारी राइट साइड वैल्यू होएगी ना, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इधर होएगा ये राइट साइड वैल्यू, लेफ्ट साइड वेरिएबल। इंट ए जो हमारा इंटीजर है और a की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के। फर्स्ट क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड, ये हमारे कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। ठीक है, ऐड एंड असाइन, ये क्या, इसमें क्या प्लस इक्वल्स टू मतलब कि ऐड भी कर रहा है और वो उसकी वैल्यू को असाइन भी करना है। a + इक्वल्स टू 3, तो हम क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a = a+3। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, ये हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू स्टोर वैल्यू इन अ वेरिएबल। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। जैसे इंट a = 10, 10 जो हमारा a है वो क्या है, हमारी वैल्यू को स्टोर कर रहा है 10 वैल्यू को, और इसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, एक्सप्रेशन असाइनमेंट क्या है, यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसमें हम अपने रिजल्ट को और एक्सप्रेस कर देते हैं एक्सप्रेशन में। ठीक है, जैसे इंटीजर
ले लिया हमने x की इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या इंट में और y की वैल्यू भी इंट में। इंट z एक z वेरिएबल ले लिया, वो भी इंटीजर टाइप है उसका, z इक्वल्स टू x प्लस 5। जो x और y का सम है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, z में, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे एक एक्सप्रेशन असाइनमेंट हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ कर आते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा एडिशन, दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में हम माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में और मॉडुलस में हम अपने रिमाइंडर को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि पहले हम अपनी हेडर फाइल को लिख लेंगे, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉर्नियर डॉट एच। कॉर्नियर डॉट एच को हम यूज़ करते कहीं पे यूज़ नहीं करते कभी कभी। ठीक है, स्टूडियो डॉट एच के अंदर हमारे क्या होता है, स्कैन है प्रिंट एफ। ठीक है, कॉर्नियर डॉट के एच के हमारे अंदर आ जाता है गेट सी एच। वॉइड मेन, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंट डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा इंटीजर है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है, और रिजल्ट भी साथ के साथ कर दिया कि रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ पे हम अपने सारों को शो कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह जो हमें मल्टीप्लाई करवाना x मल्टीप्लाई वाई, माइनस करवाना है x माइनस वाई, डिवाइड करना है या मॉडुलस जो भी करना है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे अपना। ठीक है, प्रिंट एफ कराएंगे, परसेंटाइल डी रिजल्ट, यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा, गेट सी एच या फिर रिटर्न 0। ठीक है, और अपने फंक्शन को बंद कर देंगे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर हमारा हेल्प करता है कि हमारे दो वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है, उसको नॉट इक्वल्स टू नॉट दिखाता है, ग्रेटर दैन बड़ी है, लेस दैन छोटे है, और ग्रेटर दैन यानी और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू या तो बड़ी है या फिर उसके इक्वल है, लेस दैन इक्वल्स टू या तो छोटी है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, जैसे इस पहले हम लिख लेंगे हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन, यहाँ पे इंटीजर हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया कि इंट है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंटर करवा दी, इफ़ एक्स इक्वल्स टू वाई है, इफ़ लगा दिया एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने कंडीशन लगा दी, तो प्रिंट क्या आएगा हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और एल्स प्रिंट हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो जहाँ पे हमने x इक्वल्स टू वहाँ पे हम अपनी रिलेशनल ऑपरेटर को लगा लेंगे, ऐसी x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई या फिर x लेस दैन इक्वल्स टू वाई ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या, एंड लॉजिकल और लॉजिकल नोट, ये हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और नोट। ठीक है, लॉजिकल एंड हम कब यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशन अंडर कंसिडरेशन आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। लॉजिकल एंड को हम ऑपरेटर को रिटर्न करते हैं ट्रू जब हमारी दोनों की दोनों कंडीशन जो हमारी ट्रू हो, अदरवाइज जो हमारी एक भी कंडीशन फॉल है तो हमारी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ए ग्रेटर दैन बी एंड लॉजिकल एंड बी लेस दैन ए। अब लॉजिकल और क्या है, द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इवन इफ वन ऑफ द बोथ ऑफ कंडीशंस अंडर कंसिडरेशन इज सेटिस्फाई। यदि हमें दो कंडीशन दे रखी है और उसमें से हमारी कोई सी भी एक सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, लॉजिकल नोट में द लॉजिकल नोट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू द कंडीशन इज कंसिडर्ड इज नॉट सेटिस्फाई। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारा रिटर्न हो जाएगा, वरना नहीं होने का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पहले हम हेडर फाइल लगा लेंगे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद मेन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। इंट अपने डेटा टाइप डिक्लेयर करा, इंट ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, हमने ये अपनी वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, कंडीशन लगाई इफ़ ए ग्रेटर दैन बी और इक्वल, लॉजिकल और सी इक्वल्स टू डी, तो प्रिंट क्या आएगा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी और सी इज़ इक्वल्स टू डी। एल्स में क्या आएगा, प्रिंट एफ ए इज नॉट ग्रेटर दैन बी और सी इज नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स, ये 4-5 तरह की हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो पहली क्या है, इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ इन सी इज द मोस्ट सिंपल
डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन, इसे हम टेस्ट कंडीशन में यूज़ करते हैं। एंड इफ ब्लॉक और बॉडी, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू ओनली द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। जब हमारी इफ कंडीशन ट्रू होएगी ना तो हमारा इफ ब्लॉक तभी चलेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ, यहाँ पे इसकी कंडीशन आ जाएगी, फिर इफ की बॉडी स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूट। जब हमारी इफ कंडीशन ट्रू होएगी तो ये हमारी एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या है, व्हेन इफ कंडीशन इज नॉट एग्जीक्यूट और कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। जब हमारी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही और ना ही वो सेटिस्फाई कर रही है, देन द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। तो इफ के अंदर, इसके बाद जो एल्स ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ, उसकी कंडीशन, इफ की बॉडी स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स चलेगा। इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू देन एल्स विल बी एग्जीक्यूट, और उसकी एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा सिंटैक्स हो गया एल्स का, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल इफ एल्स का, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द इवन नंबर यूजिंग एल्स स्टेटमेंट। एक इवन नंबर लिखना है एल्स स्टेटमेंट को यूज करके। पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगा ली, हैज़ इंक्लूड std.h, हैज़ इंक्लूड conny.h। उसके बाद void मेन फंक्शन, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, इंट, एन की वैल्यू क्या है, एन, इवन नंबर की। प्रिंट एफ लगाया, एंटर एनी वैल्यू, स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एम्परसेंट एन। इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ एन ग्रेटर एन डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। जो हम एन को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और वो इक्वल आ रही है 0 के, तो हमारा नंबर इज़ इवन। एल्स में प्रिंट एफ हो जाएगा हमारा नंबर इज़ ऑड, गेट ch, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट का कंबाइन। अब थर्ड टाइप है हमारा नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। Nested if else in C define if statement inside another if statement, or we can say that if statement target another if statement until the condition is true. If condition is false then the process to be else statement. इफ़ नेस्टेड इफ़ ऐसी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये ऐसी स्टेटमेंट है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ़ स्टेटमेंट, और हम कह सकते हैं कि एक इफ़ स्टेटमेंट टारगेट कर रही है दूसरी इफ़ स्टेटमेंट को, ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हैज़ इंक्लूड std.h, हैज़ इंक्लूड conny.h, हमने ये हेडर फाइल लगा ली इंट void मेन, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया इंट नम, नंबर जो हमारा वो क्या इंटीजर है। प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करवा दिया, स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एम्परसेंट स्कैन एफ करवा दिया। फिर हम इफ़ वाली कंडीशन लगा देंगे, इफ़ नम ग्रेटर, नंबर हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा प्रिंट एफ क्या होएगा, नंबर इज़ पॉजिटिव या परसेंटाइल डी इज़ पॉजिटिव नंबर। एल्स जो हमारा नंबर ग्रेटर दैन 0, देखो इफ़ लगा, इफ़ के बाद एल्स, एल्स के अंदर भी इफ़ लग गया हमारा, ठीक है। तो जो हमारा लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर एल्स के अंदर इफ़ के अंदर दोबारा से एल्स, प्रिंट परसेंटाइल 0 नम, गेट ch। तो हो गया ना ये नेस्टेड, मतलब कि एक इफ़ टारगेट कर रहा है अनोदर इफ़। फोर्थ डिसीजन मेकिंग क्या है, इफ एल्स इफ लैडर। इसके अंदर हमारा इफ एल्स का एक लैडर बनता चला जाएगा, ठीक है। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट आर यूज व्हेन द यूजर हैज़ टू डिसाइड अमोंग मल्टीपल ऑप्शंस। जब यूजर डिसाइड करता है मल्टीपल ऑपरेशंस को, ठीक है। इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं हमारे टॉप टू डाउन एज सून एज वन ऑफ द कंडीशन कंट्रोल, या फिर हमारी कोई सी कंडीशन कंट्रोल हो जाए। द इफ इज ट्रू देन द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इफ इज एग्जीक्यूटेड। जब हमारी इफ स्टेटमेंट ट्रू होएगी तो हमारी इफ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड द रेस्ट ऑफ एल्स इफ लैडर इज बाय पास, वरना हमारी एल्स इफ लैडर चलती चली जाएगी, ठीक है। इसका सिंटैक्स जैसे कि इफ़ कोई भी कंडीशन आ गई उसके अंदर उसका स्टेटमेंट, इफ़ के अंदर एल्स इफ उसकी कंडीशन, फिर ऐसे ही अंदर फिर लास्ट में एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं।
पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, उसके अंदर वॉइड मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया, आई की वैल्यू क्या है हमारी इंटीजर, प्रिंट एफ करवाई, एंटर द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू ले ली, स्कैन एफ से करा ली, परसेंटाइल डी %i लगाई, इफ़ की कंडीशन, इफ़ आई इक्वल्स टू 12, यदि हमारी आई की वैल्यू 12 है तो प्रिंट एफ क्या होएगा, आई इक्वल्स टू 12। एल्स इफ में यदि हमारी आई की वैल्यू इक्वल है 15 के तो प्रिंट क्या होएगा, आई इक्वल्स टू 15। एल्स में आई इज़ नॉट वैलिड, वरना एल्स में क्या आ जाएगी, हमारी आई की वैल्यू वैलिड नहीं है और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब है फिफ्थ वाली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, स्विच कॉम्प्लेक्स। स्विच कॉम्प्लेक्स क्या है, स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ लेडर। स्विच कॉम्प्लेक्स हमारी अल्टरनेटिव है इफ एल्स इफ लेडर के, वेयर वी हैव मल्टीपल चॉइस बट एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पर हम एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सिंटैक्स क्या है, स्विच वेरिएबल नेम, यहाँ पे स्विच तो हमारा ये आ जाएगा, वेरिएबल का नेम आ जाएगा, केस 1, इसमें हमारे केसेस चलते हैं, केस 1 उसकी स्टेटमेंट ब्रेक, फिर यहाँ बंद हो जाएगा, केस 2 फिर वो चालू, उसकी स्टेटमेंट ब्रेक, केस 2 बंद, फिर ऐसे ही चलते चले जाएंगे, फिर लास्ट में ब्रेक वो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट फिर वो बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे पहले हम अपनी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन के अंदर डेटा टाइप डिक्लेयर करा आई, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज एंटर करवा दे कोई भी, स्कैन एफ परसेंटाइल डी %i, आई की वैल्यू स्कैन एफ करा दी, स्विच आई को चलाना है तो स्विच के अंदर आई लिख दिया। ठीक है, केस 1 केसेस चलेंगे, इसके अंदर फर्स्ट केस में हम प्रिंट करा रहे हैं योर नंबर इज़ 1, हमारा नंबर क्या है 1, ब्रेक करवा दिया। केस 2 के अंदर योर नंबर इज़ 2, ब्रेक। केस 3 के अंदर योर नंबर इज़ 3, ब्रेक। यहाँ ब्रेक से हमारी जो केसेज है वहीं पे ब्रेक हो जाती है, फिर नेक्स्ट वाली चल जाती है। ठीक है, ऐसे फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट में प्रिंट एफ नंबर इज़ नॉट वैलिड, हमारा नंबर वैलिड नहीं है। ठीक है, गेट ch। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप्स क्या है, लूप्स इन प्रोग्रामिंग इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक और कोड अंटिल द स्पेसिफिक कंडीशन इज मीट। लूप हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं अपने एक ब्लॉक को रिपीट करने के लिए और कोड को, जब तक हमारी स्पेसिफिक कंडीशन हमें मिल ना जाए। ठीक है, आ लूप स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट अलाउ करते हैं हमारे प्रोग्राम में हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मल्टीपल टाइप विदाउट रिपीटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, बिना रिपीटेशन के हम एक स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में विदाउट रिपीटेशन के। ठीक है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, 2 तरह के लूप्स होते हैं, एक तो एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर हमारे फॉर लूप, व्हाइल लूप आते हैं और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर हमारा डू व्हाइल लूप आता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप, इन एंट्री कंट्रोल लूप द टेक्स्ट कंडीशन इज चेक बिफोर एंटरिंग द मेन बॉडी ऑफ अ लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर हम अपने टेक्स्ट की कंडीशन को चेक करते हैं उसे एंट्री करने से, मेन बॉडी की एंट्री से पहले। ठीक है, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप। फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप में हम पहले फर्स्ट इनिशलाइज, पहले हम अपनी वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे, मतलब कि कहाँ से हमें अपनी वैल्यूज़ को चलानी है। ठीक है, 1 2 3 0 जो भी होगी। ठीक है, देन कंडीशन चेक, फिर हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे कि कहाँ तक हमें अपनी कंडीशन लगानी है, कैसी कंडीशन लगानी है। देन एग्जीक्यूट द बॉडी, और उसके बाद हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड एट लास्ट द अपडेट इज डन, और उसके बाद हम अपडेट डन हो जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या होएगा फॉर लूप का, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर फॉर लूप के अंदर उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्या है, पहले हेडर फाइल लगाई हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट, हैज़ इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, फिर वॉइड मेन, इसके अंदर इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर करा इंट आई, प्रिंट एफ करा दी, एंटर द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू एंटर करा दी, फॉर लूप लगाया आई इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशलाइज करा हमने अपनी आई की वैल्यू को 0 से चलनी चाहिए। फिर उसकी कंडीशन के लगा दी आई ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू 5, आई 5 के लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इंक्रीमेंट लगा दिया
i++, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हमारी हेलो वर्ल्ड कितना पास टाइम तक 0 से चली, तो पहले क्या आई की वैल्यू 1, पहले यहाँ पे 0 देखेगा, फिर i < 0 है तो ठीक है, फिर एक बार हेलो वर्ल्ड, फिर 1 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 3 4, ऐसे हमारी कंडीशन जब तक हमारी 5 ना चल जाए जब तक चलता चला जाएगा, और हमारे ये हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करा देगा, ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से। फिर है वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? इन वाइल लूप फर्स्ट इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक एंड देन एग्जीक्यूट द बॉडी एंड द अपडेट कैन बी डन इनसाइड द बॉडी। फॉर लूप, वो वाइल लूप के अंदर क्या होएगा, पहले इनिशियलाइज होएगा, फिर कंडीशन चेक होएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर हमारी बॉडी, और लास्ट में हमारा जो अपडेट है ना वो चलता चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है? वाइल, वाइल के अंदर यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा देंगे, फिर स्टेटमेंट, बाद में अपडेट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हेडर फाइल लगाई, फिर वॉइड मेन, मेन से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, i की वैल्यू 2, हमने अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करी i = 2, प्रिंट करा दिया, एंटर द वर्ल्ड, फिर हमने कंडीशन लगाई i < 5 होना चाहिए, फिर ठीक है उसके अंदर बॉडी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, इसमें बाद में अपडेट हुए हैं ना, तो यहाँ पे बाद में अपडेट, फिर बंद कर दिया अपना प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से हमारी जो इनिशियलाइज हुई है वो 2 से चलेगा हमारा प्रोग्राम, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 के बाद 6 पे जाएगा कि देखेगा कि हाँ भाई ये तो ग्रेटर देन और = 6, लेस देन = 6 नहीं है, तो वो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब है एग्जिट कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप। द एग्जिट कंट्रोल लूप टेस्ट कंडीशन इज इवेलुएटेड एट द एंड ऑफ अ लूप बॉडी। इसमें एग्जिट कंट्रोल लूप में जो हमारी कंडीशन चेक होती है ना वो एंड में होती है हमारी लूप की बॉडी के, ठीक है। द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट लास्ट वंस irrespective of whether condition is true or false। इसमें हमारी कंडीशन वो बाद में चेक होती है, चाहे वो कंडीशन हमारी ट्रू हो या फिर फॉल्स। डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप हमारा क्या है, एग्जीक्यूटेड कंट्रोल लूप भी बोलते हैं हम इसे, और एग्जिट कंट्रोल लूप भी, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया डू वाइल लूप का, पहले डू चलेगा, डू उसकी स्टेटमेंट, फिर बाद में वाइल उसकी कंडीशन अपडेट, ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, पहले हमने हेडर फाइल लगाई, फिर वॉइड मेन, मेन के बाद हमने अपनी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया, इंट i की वैल्यू को इनिशियलाइज करा, i = 1, यहाँ पे डू लगा दिया, डू के अंदर प्रिंट करवाई %d %, जो भी हमारी है, फिर इंक्रीमेंट कर दिया i++, उसके बाद वाइल लूप, कंडीशन हमारी क्या बाद में चेक होगी, पहले हमारी इनिशियलाइज हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशन बाद में चेक होगी हमारी डू वाइल के अंदर, ठीक है। अब एक बार फॉर लूप में हमारा क्या था, पहले इनिशियलाइज, कंडीशन चेक, बाद में इंक्रीमेंट, ठीक है। वाइल लूप में हमने क्या करा, पहले कंडीशन, फिर हमारी क्या, पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट करा हमने। डू लूप में क्या करा, पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर बाद में कंडीशन चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप्स क्या है, आर डेटा टाइप टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल विल स्टोर। डेटा टाइप हमारा कंपाइलर को बताता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर किस टाइप्स की वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। इट ऑल्सो डिसाइड हाउ मैनी मेमोरीज नीडेड, और ये हमें डिसाइड करता है कि कितनी मेमोरी हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारे डेटा टाइप्स जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है। ये इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट डेसिमल नंबर, डबल में भी डेसिमल नंबर, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर, कैर। इसकी इंटीजर की मेमोरी कितनी है, 2 और 4 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, डबल की 8 बाइट, और कैर की 1 बाइट, ठीक है। एग्जाम्पल 10 -50, इसके अंदर फ्लोट के अंदर 5.6 डेसिमल वाली वैल्यूज़, और डबल के अंदर पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यू जो भी हो वो हमारे डबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर के अंदर एक कैरेक्टर जैसे A, B, और इसके अंदर ये कोमास लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हम कैरेक्टर को अपने को स्टोर करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो कोड। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम लॉजिक इन स्टेप। सूडो कोड एक ऐसा सिंपल वे है हमारे प्रोग्राम को राइट करने का, उसके लॉजिक्स को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इट इज़ नॉट रियल सी कोड, ये एक सी कोड नहीं होता, बट इट लुक्स लाइक अ सी कोड, पर ये दिखता है थोड़ा थोड़ा सी कोड की तरह। सो इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट इनटू सी लेटर। तो ये हम बाद में ईजी होता है हमें कि हम सूडो कोड को अपना सी लैंग्वेज में ईजीली कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अब है फीचर्स ऑफ सूडो कोड। सूडो कोड के फीचर्स क्या है? इट यूज स्टेप, ये स्टेप यूज करता है, नॉट सिंटैक्स, कोई सिंटैक्स यूज नहीं करता। ईजी टू रीड एंड राइट, रीड और राइट के लिए ईजी है। हेल्प इन अंडरस्टैंड द लॉजिक, लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। कैन बी रिटन बाय एनीवन, कोई भी लिख सकता है इसे। नो कंपाइलर नीडेड, किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल सूडो कोड का, जिसकी हमने स्टार्ट करा, फिर रीड कराई कोई वैल्यू एन, इफ़ एन ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करवा दिया पॉजिटिव, एल्स इफ में लगा दिया एन लेस देन 0 तो नेगेटिव, एल्स में प्रिंट 0। ये हमारा सूडो कोड हो गया कि भाई हमें कोई गिवन वैल्यू दे रखी है, एंटर वैल्यू करानी है हमें कोई, और उसे बताना है कि ये हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो उसकी हेल्प से हमने कोई रीड करा दिया एंड फिर उसमें हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जो हमारी ग्रेटर देन होगी 0 से तो प्रिंट होएगा पॉजिटिव, जो हमारी वो लेस देन होएगी 0 से नेगेटिव, और जो हमारी इक्वल होएगी 0 के तो क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज अ लिस्ट ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम हमारी एक स्टेप की लिस्ट है, यूज करती है सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। की पॉइंट्स क्या है? इट इज़ रिटर्न इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म, ये हम रिटर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्स में। लैंग्वेज इज सिंपल, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नो कोड सिंटैक्स, कोई कोड सिंटैक्स नहीं होता इसमें। एनीवन कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक, कोई भी इसे आसानी से रीड कर सकता है और इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकता है। इट हेल्प फॉर राइटिंग अ रियल प्रोग्राम, ये हमारे रियल प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करती है। एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम। पहला रूल क्या है? स्टेप टू स्टार्ट, मतलब कि जब हम अपनी एल्गोरिथम को स्टार्ट करतेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा? स्टार्ट। राइट स्टेप इन ऑर्डर, हम स्टेप्स को ऑर्डर में राइट करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे। और एंड विद स्टॉप, और लास्ट वाला जो स्टेप होएगा वो हमारा क्या होएगा? स्टॉप, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम को फाइंड करना है। स्टेप 1 क्या हो गया हमारा? स्टार्ट। स्टेप 2 टेक 2 नंबर ए एंड बी, किसी भी 2 नंबर्स को टेक कर रही है ए एंड बी। स्टेप 3 ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सम, कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और स्टोर कर रहे हैं सम में, ठीक है। स्टेप 4 प्रिंट सम को प्रिंट करा दिया। स्टेप 5 स्टॉप, ठीक है। अब इंक्रीमेंट कंपाइलेशन। इंक्रीमेंट कंपाइलेशन क्या है? Incremental compilation means compiling only the change part of a program, not the whole program again. इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन का मतलब है कि हम कंपाइल कर रहे हैं, जो पहले हमारा एक प्रोग्राम है, हमने उस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसी प्रोग्राम में हमने छोटा सा कोई चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन के थ्रू हम जो हमने चेंज पार्ट है ना हमारे प्रोग्राम का वो कंपाइल कर रहे हैं, ना कि हम सारा प्रोग्राम अपना दोबारा से कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है? कंपाइल्स ओनली मॉडिफाइड कोड, मॉडिफाइड कोड है उसे कंपाइल करेंगे। फास्टर देन फुल कंपाइलेशन, फुल कंपाइलेशन से फास्टर है। यूजफुल फॉर लार्ज प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग मीन्स चेकिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड एरर या फिर बग्स एंड मेक श्योर इट वर्क करेक्टली। टेस्टिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, उसमें कोई एरर फाइंड आ रहा है तो उस एरर्स को चेक कर रहे हैं, उस एरर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी टेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, पहली क्या है? मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में वी रन एंड चेक द प्रोग्राम बाय आवरसेल्फ, हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं उसमें क्या एरर आ रहा है खुद से, ठीक है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग में क्या है? टेस्टिंग इज डन यूजिंग टेस्ट टूल एंड स्क्रिप्ट। ऑटोमेटिक टेस्टिंग में हम टेस्ट टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और उनकी हेल्प से अपने स्क्रिप्ट या फिर अपने उसमें पता कर रहे हैं कि एरर क्या है, क्या हुआ है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में क्या है? टेस्ट वन स्मॉल पार्ट
एक स्मॉल पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, लाइक वन फंक्शन, या फिर जैसे कि किसी फंक्शन को टेस्ट करना। फोर्थ है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या है? टेस्टिंग कंबाइंड पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। टेस्ट कर रहे हैं हम अपने कंबाइंड पार्ट को, प्रोग्राम के जो हमारा प्रोग्राम है उसके सारे कंबाइंड पार्ट्स को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ है सिस्टम टेस्टिंग। ये क्या है? टेस्ट द फुल प्रोग्राम एज वन सिस्टम। एक सिस्टम में ही हम अपने सारे प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं। सिक्स्थ है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या है? फाइनल टेस्टिंग डन बाय यूज़र और क्लाइंट। जो हमारी फाइनल टेस्टिंग होती है वो किसी यूज़र और क्लाइंट की थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन मीन्स रनिंग द सेम स्टेप मैनी टाइम्स। किसी सेम स्टेप्स को हम एक से ज़्यादा बार रन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा रिपीटेशन। इट इज़ यूज इन सी में हम कैसे यूज़ करते हैं? फॉर, वाइल, डू वाइल लूप में। जब तक हमारी कंडीशंस हमें मिल ना जाए, जब तक हम उस प्रोग्राम को उस ब्लॉक को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें रिपीटेशन भी हमारी ये 3 टाइप्स की होती है: डेफिनाइट रिपीटेशन, इनडेफिनाइट रिपीटेशन, सेंशियल कंट्रोल रिपीटेशन। तो पहली क्या है? डेफिनाइट रिपीटेशन। ये क्या है? लूप्स रन आ नोन और फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स। ये हमारा लूप जो है रन करता है फिक्स, जो कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सेकेंड है वी ऑलरेडी नाउ हाउ मैनी टाइम्स इट विल बी रिपीट। ये हमें पता रहता है कि हम कितने टाइम्स अपने प्रोग्राम को, अपनी कंडीशंस को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली रिटर्न यूजिंग फॉर लूप। इसे हम फॉर लूप के थ्रू यूज करते हैं डेफिनाइट रिपीटेशन को, ठीक है। जैसे फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1 इनिशलाइज कर दी, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 4 तक चलनी है और इंक्रीमेंट करेंगे हेलो वर्ल्ड हेलो। तो हमारा जो हेलो है ना, ये 4 बार हमारा वो हो जाएगा। तो हमें डेफिनाइट, हमें पता है कि हमारा स्टेप्स कितने होंगे? 4 होंगे, 4 बार हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अब है इनडेफिनाइट रिपीटेशन। इसमें क्या है? लूप रन्स अंटिल अ कंडीशन बिकेम फॉल्स। लूप जब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉन बिफोर। पहले से हमें पता नहीं होता कि हमारे नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने होंगे। यूजुअली रिटर्न यूजिंग वाइल और डू वाइल लूप। इसे हम इनडेफिनाइट को वाइल और डू वाइल लूप की हेल्प लूप्स में यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इनिशलाइज इंट आई एन इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू इनिशलाइज कर दी 1 से, वाइल लूप लगाया एन ग्रेटर देन 10 एन लेस देन 10, एन की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, प्रिंट परसेंटाइल डी एन एन प्लस प्लस, इंक्रीमेंट बाद में कर दिया। तो हमारी जब तक कंडीशन मतलब कि वो एन से बड़ी होएगी, यानी कि 10 से बड़ी 11 तक पहुंचेगी जब हमारी कंडीशन फॉल्स होएगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन चलती चली जाएगी, लूप हमारा चलता चला जाएगा। थर्ड है सेंशनल कंट्रोल रिपीटेशन। लूप, इसमें क्या है? लूप रन्स अंटिल आ स्पेशल वैल्यू इज एंटर्ड। ये लूप हमारा जब तक चलेगा जब तक कोई स्पेशल वैल्यू एंटर्ड करेगी, ठीक है। सेंशियल वैल्यू इज यूज टू स्टॉप द लूप। सेंशियल वैल्यूज को हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को अपने लूप को स्टॉप करने के लिए। कॉमन सेंशनल एग्जाम्पल क्या है? -1 0 9 9 ऐसे, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने डिक्लेयर करा डेटा टाइप इंट नंबर का डेटा टाइप क्या? इंटीजर। स्कैनएफ में परसेंटाइल डी %num, वाइल लूप लगाया नम नॉट इक्वल्स टू -1, नंबर हमारा -1 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी? सेंशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी नम, स्कैनएफ में परसेंटाइल डी %num, और ये हमने बंद कर दिया। ये हमारी क्या होगी? सेंशनल कंट्रोल रिपीटेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट, और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज आर डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट हमारा एक डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एल्गोरिथम का और प्रोग्राम फ्लो का, कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे रन करेगा, ठीक है। इट यूज सिम्बल्स एंड एरोज टू शो द स्टेप एंड डायरेक्शन ऑफ अ एग्जीक्यूशन। ये इस फ्लो चार्ट के अंदर हम सिम्बल्स और एरो का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को डायरेक्शन देने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इजी टू रीड बिफोर इट इज विजुअल। ये इजी टू रीड है क्योंकि हम इसे देख के समझ सकते हैं। शो द फ्लो यूजिंग एरो,
अपने प्रोग्राम के फ्लो को हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि उसमें एरोज बने होते हैं। एरो की हेल्प से यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज़ करते हैं हम फ्लो चार्ट के अंदर। हेल्प टू फाइंड लॉजिकल एरर क्विकली, हम लॉजिकल एरर को क्विकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं। फर्स्ट क्या है, ओवल को हम यूज़ करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। पैरेललोग्राम हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल को प्रोसेस यानी कि प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। डायमंड हमारा एक डिसीजन मेकिंग है जिसमें हमें यस नो इस तरह का पूछना हो। एरो हमारा फ्लो डायरेक्शन होती है हमारे फ्लो चार्ट की। ये हमारा एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट का। हमें एक नंबर एंटर करवा रखा है एंड उसे हमें बताना है कि यह नंबर इवन है या फिर ओड। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवल शेप स्टार्ट, उसके बाद पैरेललोग्राम, इसमें हम इनपुट करवा लेंगे इनपुट एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग मतलब कि लॉजिक लगाएंगे अपना डायमंड में एन डिवाइडेड बाय 2, जो हमारा 2 इक्वल होएगा 0 के होएगा, तो यानी कि यस डिसीजन मेकिंग है तो यस, तो प्रिंट क्या आएगा इवन। क्या आ गया हमारी वो आ गई कैलकुलेशन या फिर वो आ गया। फिर नो हुआ, नो में हमारा प्रिंट हो जाएगा आउट, ये रेक्टेंगुलर में, और स्टॉप हो गया हमारा ओवल में। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट का एग्जांपल हो गया। तो बस इस वीडियो के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।